मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू नीलांबर कॉमर्स क्लासेस। आइए मैं आप लोगों को आज हायर परचेज सिस्टम बता रहा हूं। देखिए, हायर परचेज सिस्टम्स किराया शुल्क पद्धति है। किराए पर हम कोई भी एसेट्स को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट, किराया मीन्स इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर। ये क्या है, एक स्पेशल सिस्टम है परचेज और सेल का। हायर परचेज सिस्टम्स में हम क्या परचेज कर सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जिसका कॉस्ट बहुत हाई होता है और हम उसको वन टाइम परचेज कैश में परचेज नहीं कर सकते हैं। जिस एसेट्स का हम लोग कैश में परचेज नहीं कर सकते हैं, उसको हम किस सिस्टम परचेज करते हैं, हायर परचेज सिस्टम से। हायर परचेज सिस्टम्स इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर होता है। इसमें देखिए, इसमें दो पार्टी होते हैं, हायर परचेजर और हायर वेंडर। हायर परचेजर क्या होता है, हायर परचेज जब तक नहीं लास्ट इंस्टॉलमेंट हायर वेंडर को देगा तब तक ये एसेट्स का ओनर नहीं कहलाएगा। जब हायर परचेजर लास्ट इंस्टॉलमेंट हायर वेंडर को दे देता है, उसके बाद से ओनरशिप ऑटोमेटिकली हायर परचेजर को ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद से आइए हम लोग समझते हैं हायर परचेजर में चार तरह के अकाउंट्स बनाए जाते हैं। देखिए, हायर वेंडर अकाउंट, एसेट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। उसके बाद से देखिए, हायर वेंडर में कितने तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं। हायर वेंडर में दो तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं, हायर परचेजर अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। उसके बाद से सबसे इम्पॉर्टेंट हायर परचेज सिस्टम्स में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है हायर परचेज सिस्टम। देखिए, हायर परचेज सिस्टम्स में हम आप लोगों को बताएंगे चार केस में इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, केस वन में आपको क्वेश्चंस मिलेगा, व्हेन कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर गिवन। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, कैश प्राइस दिया रहेगा, इंटरेस्ट दिया रहेगा, डाउन पेमेंट दिया रहेगा और इंस्टॉलमेंट दिया रहेगा। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, आप पांच कॉलम आप ड्रॉ कर लोगे। एक डेट का कॉलम ड्रॉ कर लोगे, ठीक है ना। उसके बाद से एक टोटल सीपी का कॉलम बना लीजिएगा। उसके बाद से एक इंस्टॉलमेंट का कॉलम बनाइएगा। उसके बाद से एक इंटरेस्ट का कॉलम बनाइएगा। उसके बाद से लास्ट में एक सीपी का कॉलम बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कि हम इस एसेट्स को इस 3,30,000 में जो इस एसेट्स को हम परचेज किए हैं, उसको हम कब परचेज किए हैं, 1 अप्रैल 1999। तो देखिए, इसमें 1 अप्रैल 1999 को हम परचेज किए हैं और ये 3 साल का हमारा है, कितना है, 3 इयर्स का हम अपना है। तो देखिए, 1 अप्रैल में परचेज किए हैं तो 31 मार्च 2000 होगा, फिर 31 मार्च 2001 होगा और 31 मार्च 2002 होगा। ठीक है, तो देखिए 3,30,000 यहाँ लिख लिए। उसके बाद से हम जानते हैं डाउन पेमेंट दिया गया है, तो 3,30,000 में 1,00,000 को सबसे पहले माइनस कर लीजिएगा। देखिए, 3,30,000 यहाँ पर हमने पुट कर लिया और 1,00,000 यहाँ पर डाउन पेमेंट लिखा है ये। तो 3,30,000 हम जब एसेट्स को हम परचेज किए तो उसका कॉस्ट कितना था, 3,30,000 था और हमने 1,00,000 दिया तो कितना बचा, 2,30,000 बचा। अब इस डाउन पेमेंट इज ए इंस्टॉलमेंट, इसी को यहाँ लिख देना है और इट इज़ ए पार्ट ऑफ सीपी। देखिए, इसको यहाँ पर लिख देना है। तो उसके बाद से आ जाइए, 1,00,000 डाउन पेमेंट दिए थे, तो उसके बाद से 1-1 लाख पर ईयर दे रहे हैं क्या, इंस्टॉलमेंट। तो देखो यहाँ पर 1,00,000 लिखें, ठीक है, इस डेट को, ठीक है, फिर इस डेट में 1,00,000 और इस डेट में 1,00,000, तो 3 साल में हमने 1,00,000 करके दिया। ठीक है, ओके। सबसे पहले इसको ऐड कर दीजिए, ये कितना हो गया, 4,00,000 हो गया। अब आ जाइए, हमें बोला गया है कितना इंटरेस्ट है, 15% इंटरेस्ट है। तो इस वैल्यू पर देखिए, हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है कितना, 15%। इस वैल्यू पर 15% इंटरेस्ट निकाल दिए, कितना हुआ, 34,500 हुआ। अब इसमें माइनस कर देना है, 1,00,000 में देखो हमने इसको माइनस कर दिया, 34,500 को 1,00,000 को माइनस किया तो कितना है, 65,500। फिर इस वैल्यू को देखिए यहाँ पर पुट कर देना है, फिर ये 2,30,000 से इसे माइनस कर देना है, कितना आएगा, 1,64,500। फिर देखिए, फिर 15% चार्ज करेंगे इस वैल्यू पर, तो कितना आएगा, 24,675 आएगा। इस वैल्यू पर चार्ज कीजिएगा इंटरेस्ट। तो देखिए, हमने 15% इंटरेस्ट चार्ज किया। फिर देखिए, इंस्टॉलमेंट में इस वैल्यू को माइनस कर देना है और फिर माइनस करके कहाँ लिखना है, यहाँ पर कितना आया, देखिए 75,325।
अब इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देना है, यहाँ पुट कर देना है। देखिए 75,325। अब इसमें क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, कितना आएगा 89,175। अब लास्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। कैसे करना है इस लास्ट ईयर को कैलकुलेशन, देखिए हमने सबको ऐड करके, इंस्टॉलमेंट को ऐड करके 4 लाख लिखा था। और देखिए यहाँ सीपी दिया है, सीपी का टोटल देखिए, टोटल सीपी हम जानते हैं कितना है। देखिए तो यहाँ पर इस वैल्यू को लाके यहाँ पर पुट कर दीजिएगा 3,30,000। ठीक है, अब देखिए इसमें से 4 लाख में से 3,30,000 चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 70,000। अब इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ये 70,000 में से ये दोनों इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10,825 आ जाएगा। इसको बैलेंस करके आपको लास्ट में दिखाना है। फिर देखिए इसमें इसको माइनस कर दीजिएगा, आ जाएगा कितना 89,175। फिर हम जानते हैं इस वैल्यू को उठा के कहाँ टोटल सीपी में माइनस करते हैं, तो देखो यहाँ पर लेते हैं, फिर इसमें ये माइनस हो गया, तो मेरा अपना क्या हो गया, टोटल सीपी 0 हो गया। हमने उसको पूरा पैसा दे दिया और देखो इधर भी सीपी अपना फाइंड आउट हो गया। ओके, तो इस तरह का कैलकुलेशन केस 1 में कब कीजिएगा, व्हेन कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट और डाउन पेमेंट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तब इस तरह का कैलकुलेशन कीजिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में केस 2 का हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर अच्छी लगी हमारी वीडियो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।